एक कंपनी जो कभी इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप थी, जिसका वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, आज वही कंपनी गिरते गिरते खत्म होने के कगार पे है। क्या गलती हुई बायजूस से और क्यों इसे इंडिया का सबसे बड़ा ईडीटेक फेल कहा जा रहा है, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। शुरुआत का सफर। बायजू रविंद्रा ने 2011 में बायजूस की शुरुआत किया था। उनका आइडिया सिंपल था, ऑनलाइन लर्निंग को एंटरटेनिंग बनाना। स्टार्टिंग में उन्होंने कैट कोचिंग और वीडियो लेक्चर्स लॉन्च किया और धीरे धीरे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ऐप बनाया। पेरेंट्स को लगा ये फ्यूचर है, बच्चे घर बैठे पढ़ लेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। राइज ऑफ बायजूस। बायजूस का मॉडल हिट हो गया भाई। 2015 में उन्होंने ऑफलाइन लर्निंग ऐप लॉन्च किया। एग्रेसिव मार्केटिंग हुई, टीवी एड्स, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर और हर जगह बायजूस का नाम। रिजल्ट 2021 तक कंपनी का वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, 150 मिलियन यूजर के साथ। ओवर कॉन्फिडेंस एंड एक्सपेंशन। सक्सेस के बाद बायजूस ने एग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू किया। यूएस, मिडिल ईस्ट तक एंट्री और इंडिया में छोटी छोटी कंपनीज खरीदने लगा। आकाश इंस्टीट्यूट, व्हाइट हार्ट, जेआर, टोपार जैसे बड़े एक्विजिशन किए, जिसमें हजारों करोड़ खर्चा कर दिया भाई। प्रॉब्लम की शुरुआत। दिक्कत कहां से शुरू हुई और क्या हुई? नंबर 1, ओवर एक्सपेंशन। इतनी कंपनीज खरीद ली कि इंटीग्रेट करना मुश्किल हो गया। नंबर 2, एग्रेसिव सेल्स स्ट्रेटेजी। पेरेंट्स को फोर्स करके कॉस्टली कोर्स बेचना महंगा पड़ गया भाई। नंबर 3, हाई बॉन्ड रेट। पैसे रेवेन्यू से ज्यादा जलने लगे। सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट इतना बढ़िया बन ही नहीं पाया। डाउनफॉल। 2022 के बाद डाउनफॉल शुरू हुआ। लॉसेस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। 8000 करोड़ का नुकसान। एम्प्लॉयज की मास ले आउट हुई। इन्वेस्टर का ट्रस्ट टूट गया और कंपनी डेबिट के अंदर डूब गया भाई, यानी कर्ज के अंदर डूब गया। इससे आपको लेसन क्या मिलता है? बायजूस की कहानी से बड़ी सीख ये है, सिर्फ ग्रोथ दिखाना इम्पोर्टेंट नहीं, प्रॉफिट भी जरूरी है। सेल्स प्रेशर से शॉर्ट टाइम में फायदा तो हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में ट्रस्ट खत्म हो जाता है। यानी लोगों को आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा और कोई चारा है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, हर स्टार्टअप के लिए सूटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर ट्रस्ट सबसे जरूरी होता है। तो यही थी कहानी बायजूस की, जो कि बहुत ही कम समय में आपको बता दिया, जो कभी इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप था और आज सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आपको क्या लगता है, बायजूस वापस उठेगा या कहानी यही खत्म होगी? कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।